अब तक स्पेस में हमने हजारों ग्रहों की खोज की है। इनमें से कुछ तो इतने अजीब हैं कि आप वहां भूलकर भी नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ हर वक्त जहरीले गैसों के तूफान उठते हैं और यहाँ बारिश तो होती है लेकिन पानी की नहीं, पिघले हुए लोहे की बारिश होती है, जिससे इस ग्रह की सतह पर लावे की विशाल नदियां बहती हैं। यहाँ पिघले हुए मेटल से भरे महासागर हैं और इस प्लेनेट पर चट्टानें साधारण पत्थर से नहीं बल्कि हीरे से बनी हैं। ये सुनने में बिल्कुल काल्पनिक लगता है, लेकिन ऐसी दुनिया सच में मौजूद है। तो आइए चलते हैं कैंसर कॉन्स्टिलेशन में 55 कैंकरी बाइनरी स्टार सिस्टम की ओर, जिसमें 2 स्टार 55 कैंकरी ए और 55 कैंकरी बी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। और यहीं पर मौजूद है 55 कैंकरी ए का चक्कर लगाता एक एक्सोप्लैनेट 55 कैंकरी ई। 55 कैंकरी ई हमारी धरती से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर है। धरती से साइज में 2 गुना बड़ा और 8 गुना ज्यादा भारी ये ग्रह 2004 में माइकल एंडेल, फ्रिट्ज बेनेडिक्ट और विलियम डी क्रोकेन के द्वारा खोजा गया था। ये प्लेनेट अपने तारे के बहुत ही ज्यादा करीब है। अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में इसे महज 18 घंटे लगते हैं। इतना ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल नर्क जैसे हालात हैं और तारे की जबरदस्त ग्रेविटी ने इसके एक्सेस पर इसका रोटेशन बिल्कुल रोक दिया है। इस कंडीशन को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर ही रहता है और वहाँ हमेशा दिन होता है। दूसरा हिस्सा जो दूसरी तरफ होता है वहाँ हमेशा रात होती है। होस्ट स्टार के इतने नजदीक होने के कारण इसके दिन वाले साइड की सतह का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं इसके रात वाले साइड का टेम्परेचर भी 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर पर मेटल और रॉक्स वहां मेल्ट होकर सतह पर पानी की तरह बहते रहते हैं। ये लावा की नदियां पिघली हुई चट्टानों और धातुओं के महासागरों में जाकर गिरती हैं। मेटल्स और रॉक्स के पिघलने से इसके सतह पर जहरीली गैसों और मेटेलिक वेपर्स की आंधियां चलती हैं और जब ये मेटेलिक वेपर्स की आंधियां ग्रह के दूसरी तरफ पहुंचती हैं तो ठंडी होकर पिघले हुए लोहे और चट्टानों की बारिश करती हैं। 55 कैंकरी ई का 1/3 हिस्सा कार्बन से बना है और ये कार्बन भी इतना डेंस है जितना किसी डायमंड के टुकड़े में होता है। धरती पर डायमंड तभी बनता है जब काफी गहराई में मौजूद कार्बन बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी की वजह से लाखों सालों में हीरे में बदल जाता है और इस ग्रह का वातावरण भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ एक्सट्रीम हीट और कुचल देने वाले प्रेशर ने कार्बन को डायमंड में बदल दिया है। 55 कैंकरी स्टार सिस्टम धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे पास मौजूद सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट जो कि नासा का सोलर पार्कर प्रोब है, उसकी स्पीड लगभग 7 लाख किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से भी हमें वहां तक पहुंचने में 20,000 सालों का समय लगेगा। और अगर भविष्य में हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जिससे हम अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर पाएं, तब भी यहाँ इतनी ज्यादा हीट और ग्रेविटी होगी कि इसकी सतह पर लैंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। और अगर किसी तरह स्पेसशिप वहां पहुंच भी गया तो कुछ ही मिनटों में ये भयानक प्रेशर उसे क्रश करके राख में बदल देगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट स्टार इस पर जबरदस्त ग्रेविटी डाल रहा है और इसे अपनी ओर खींच रहा है। शायद आने वाले कुछ लाख सालों में ये ग्रह धीरे धीरे अपने स्टार में समा जाएगा। नियर फ्यूचर में इंसान के लिए वहां पहुंचना तो दूर, ऐसे भयानक वातावरण में वहां जिंदा रहना भी नामुमकिन है। लेकिन अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे हम तेजी से दूसरे ग्रहों तक यात्रा कर पाएं, तो क्या आप हीरो के इस ग्रह पर जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।